अगर किसी अमीर का कुत्ता भी गुम हो जाए ना तो चंद घंटों में मिल जाता है, और किसी गरीब की बच्ची या कहीं से अगवा हो जाए तो हफ्ते गुजर जाते हैं, उसकी खबर तक नहीं मिलती। 173 नंबर कोठी नंबर है, उसमें मैं उसको छोड़ कर आया हूँ। मैंने उनसे कॉल किया तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि आपकी बेटी भाग गई है। मैंने 6 दिन हो गया मेरी बेटी नहीं मिल रही। पुलिस वाला जब मैं गया था ना, जब पहले दिन मेरी बेटी गुम हुई थी, उसी वक्त मैं उधर गया हूँ तो मुझे वो पुलिस वाला कहता चुप उधर होके बैठ जाओ। होश नहीं था, मैं तो उधर मरने वाला था। आपको खुद पता होना चाहिए, जिस बाप की बेटी चली जाए, इज्जत चली जाए, उसके ऊपर क्या बेइज्जती है। और वो बाप के ऊपर जिसके ऊपर जो वो कहती थी कि पापा मैं आपकी बेटी नहीं, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, आप टेंशन मत लेना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद नियाब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं एमएन पॉइंट। नाज़रीन, मेरे मुल्क के अंदर 2 कानून हैं, एक कानून जो कि गरीब के लिए है, एक कानून जो कि अमीर के लिए। अगर किसी अमीर का कुत्ता भी गुम हो जाए ना तो चंद घंटों में मिल जाता है, और किसी गरीब की बच्ची यानी कि किसी गरीब की औलाद अगर घर से गायब हो जाए या कहीं से अगवा हो जाए तो हफ्ते गुजर जाते हैं, उसकी खबर तक नहीं मिलती। ऐसे ही एक मामला, एक वाक़या आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। FIR 317/25। इस FIR के अंदर बच्ची की उम्र बाज़ाहिर 16-17 साल लिखी गई है। वो उम्र क्यों लिखी गई है, बढ़ाई गई है वो उम्र, उसका लॉजिक भी आपको बताऊंगा। मेरे साथ आप माँ बाप देख रहे हैं, ये वो माँ बाप हैं जो कि 13-14 साल बच्ची के वालिदैन और अपनी बच्ची को किसी कोठी में घर की कफालत के लिए काम पर लगवाते हैं। चलो बच्ची वहाँ पर काम करेगी, कुछ ना कुछ आ जाएगा जिससे घर की कफालत हो जाएगी। बाप खुद मजदूर है, सब्ज़ मंडी में मजदूरी करता है, बच्ची अगवा हो जाती, हफ्ते गुजर जाते हैं। और जो हमारी फोर्स, सिक्योरिटी फोर्स, पंजाब पुलिस का रवैया इनके साथ, वो सारा एक्सप्लेन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है? मेरा नाम शौकत अली है। बच्ची कहाँ पर लगवाई थी, किसके कहने पर लगवाई थी और कितना अरसा हो गया? अब मैं, हमारी इधर खाला है, उन्होंने कहा था, पहले उसकी बेटी लगी हुई थी, उन्होंने हमें बुलाया, उन्होंने कहा कि वो उसकी शादी होगी, आप वो अच्छा घर है आप उधर लगा दो। 3 to 4 साल हो गए उधर लगी हुई थी। वो आती थी जाती थी, खुश थी माशाल्लाह, आती जाती थी, करती कराती थी, खाती पीती थी, सब अच्छा चल रहा था। अचानक उसको पता नहीं क्या हुआ। उस दिन मैं 5 तारीख को, बुध वाला दिन है, उस दिन मैं छोड़ के आया हूँ उसको मॉडल टाउन, प्रेस मॉडल टाउन में 173 नंबर कोठी नंबर है, उसमें मैं उसको छोड़ कर आया हूँ। मैं घर आ गया हूँ। मैं घर आता हूँ तो फिर मैं फ़ोन करता हूँ उन कोठी वालों को, मालिकों को फ़ोन करता हूँ कि कोई उसने जिद तो नहीं की, कोई टेंशन तो नहीं है। उन्होंने कहा आपकी बेटी भाग गई है। उन्होंने वो कैमरे कुमरे निकलते जो भी किया वो हमने ना फोटो से निकलवाई है। पुलिस वाला कुर्बान लैंड तक गया, उन्होंने रश्के का नंबर निकलवाया, 2614 रश्के का नंबर है, LEU 19 मर्डर रश्के का नंबर है। आपकी बेटी भाग गई है, इस चीज़ की खबर कोठी वालों ने आपको दी या आपने फ़ोन किया तो उन्होंने बताया? मैंने खुद फ़ोन किया कोठी वालों को, तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि आपकी बेटी भाग गई है। उनसे पहले कम से कम 1 घंटा पहले वो भागी हुई थी उधर से। ये उन्होंने आपको बताया? हाँ, उन्होंने बताया कि 1 घंटा पहले वो इधर से निकल गई हुई है। मैंने कहा मेरे पास तो नहीं पहुंची, वो भी मैंने उनसे कॉल किया तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि आपकी बेटी भाग गई है। मैंने कहा भाई मेरे पास तो नहीं आई, तो फिर गई तो गई कहाँ पे? लेकिन वो 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, फिर वो कुर्बान लैंड गया हमारे साथ मुबशर भाई SI, उन्होंने कुर्बान लैंड से फ़ोटोस निकलवाई, वो देखी, उन्होंने देखा कि आपकी बेटी कहाँ पर है। एक रक्शे वाले से पूछा, उन्होंने नहीं पाया। दूसरे रक्शे वाले से पूछा, उसने भी नहीं पाया। तीसरे रक्शे वाले के पास गई है, उसने पाया, उसने बैठा कर पता नहीं कहाँ लेकर गया है, कहाँ, क्योंकि वो तो घर आना चाह रही थी। अब नहीं पता लग रहा कि वो रक्शे वाला कहाँ ले गया। आप कह रहे हैं कि आप अपनी बच्ची, जब आप कह रहे हैं कि आप अपनी बच्ची को उसकी मर्जी के साथ वहाँ पर छोड़ के हैं जहाँ पर वो काम करती है, हाँ जी, फिर घर क्यों आना चाह रही? पता नहीं, ये तो मुझे, यही तो मुझे टेंशन है ना कि वो घर क्यों आना चाह रही थी, जब हंसी खुशी इधर से गई है, मेरे साथ गई है, और वो कह रही है पापा मैं आपका बड़ा बेटा हूँ, आप टेंशन नहीं लेनी है, मैं आपके साथ साथ दूंगी और आपने कोई टेंशन नहीं लेनी है। मेरे थोड़ा सा हालात जो है ना ख़राब हो गया था, ये 4-5 दिन में बिल आ गया था, मैं बिल तारना था, करना कराना, तो उसने कहा पापा कोई टेंशन नहीं लेनी आप मैं आपका बड़ा बेटा हूँ, आपने कोई टेंशन नहीं लेनी है। तो मुझे टेंशन ये बात किया कि वो उधर से निकली क्यों, कैसे निकली, कैसे क्यों
मुझे कोई समझ नहीं आ रही। आगे वो रिक्शे वाले के पास बैठ गई है, रिक्शे वाला कहाँ ले गया है कोई समझ नहीं आ रही। ना रिक्शे वाले का एक्शन लिया जा रहा है, ना कोई साहब लिया जा रहा है, मुझे कोई समझ नहीं। 6 दिन हो गया है मेरी बेटी नहीं मिल रही। और पुलिस वाले के पास जाता हूँ, उम्र लिखवाई है 12 to 13 साल, वो उन्होंने लिख दी है 16 से 17 साल। ये क्यों, किस लिए? आपने कहा नहीं कि हमारी बच्ची छोटी है, बड़ी क्यों कर रहे हैं? हमने बोला है, वो कहते हैं आपके पास सबूत नहीं है। हमने सबूत, गरीब आदमी है हम, रोटी पूरी करें कि कुछ करें, जिधर भी जाते हैं हम जो भी करते हैं ना, हमें गरीब आदमी समझ के दबका लगा देते हैं। ना कोई जमन पर्ची बनाता है, ना कोई भी हमारा साथ नहीं देता। नादरा दफ्तर में मैं गया हूँ कि मेरे कार्ड बच्चे, मेरा कार्ड डेट एक्सपायर हुआ है, मेरा कार्ड बना दो, उन्होंने भी कोई नहीं सुनी मेरी। मेरे बच्चों का मैंने कहा बेफाम बना दो, चलो कुछ ना कुछ तो मेरे बच्चे तलीम सीख सकें। कोई कुछ भी नहीं करता, ना जमन पर्ची बनाता है, ना कोई कुछ करता है। हमारा कोई गरीब आदमी हूँ, छाबा वाता हूँ, 300 से 400 500 600 लेकर आता हूँ। सर्दियों में बिल्कुल काम फांग हो जाता है। यही होता है कि 100 से 200 300 लेकर आता हूँ मैं। एक 13-14 साल बच्ची घर से अपने घर की कफालत के लिए कहीं काम पर जाती है और अचानक अगवा हो जाती है। एक ऑटो रिक्शे वाला जो कि कैमरे में बज़ाहिर देखा भी जा सकता है, उसको अगवा करके लेके जाता है। लेकिन हमारी पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठी है। अभी अगला चकमा भी सुन लीजिएगा। 16-17 साल उम्र बढ़ाने का चक्कर क्या है? चक्कर ये है कि हम इस FIR को बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व कर देंगे। छोटी उम्र की बच्ची कभी भी किसी के साथ भाग कर नहीं जा सकती, कभी भी अपनी मर्जी से इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकती। चौंचा उम्र 16-17 साल लिख दी गई ताकि कल को हम ये कहें कि ये बच्ची किसी के साथ भाग गई है और मामला सेटल डाउन हो सके। पुलिस जो है कहाँ तक कोशिश कर चुकी है बच्ची को ढूंढने के लिए? किसी अदारे में गई है, दारुल मान या किसी इस तरह के जो NGOs होती हैं? कहीं भी नहीं गए। जहाँ भी गए, मेरा एक भाई बना हुआ, मेरा ताए का बेटा है, वो मेरे साथ भाग रहा है। वही मेरे साथ जो एड्रेस निकलवाया, जो भी किया, वो मेरे भाई ने निकलवाया है। और दारुल मान भी मेरे साथ भाग रहा है, जिधर भी भाग रहा है, जो भी कर रहा है मेरा वो भाई मेरे साथ, क्योंकि उसको थोड़ी बहुत ही नॉलेज है, थोड़ी बहुत ही खबर है। मैं तो इतना नहीं है, कोई मेरा साहब नहीं है, मेरा कोई पता नहीं है। वो मेरे भाई को जो ना नॉलेज थी, वही भागना कर रहा है, वही बात कर रहा है, वही कार करा रहा है। वही कभी किसी दोस्त से फ़ोन करता है, यार मैं भाई मेरी बेटी गुम हो गई है, ये एड्रेस निकला दो, यार भाई हमारे साथ इधर चलो, भाई इधर चलो, भाई इधर चलो। वो मेरा भाई मेरे साथ दे रहा है। पुलिस वाला आपको थाने में तड़ियाँ क्यों लगाता है? पुलिस वाला जब मैं गया था ना, जब पहले दिन मेरी बेटी गुम हुई थी, उसी वक्त मैं उधर गया हूँ, तो मुझे वो पुलिस वाला कहता चुप, उधर होके बैठ जाओ, उधर होके बैठ जाओ। मेरा भाई बोलने लगा तो उसको कहता जाओ बाहर, वो उधर वेटिंग रूम में चले जाओ। वो कह रहा भाई 12 से 13 साल हमारी बेटी की उम्र है और इतनी लिखनी, कहता तुझे मैंने कहा बोलने के लिए, तुम जाओ बाहर। उसको ने बाहर निकाल दिया। मुझे तो इतना होश नहीं था, मैं तो उधर मरने वाला था। आपको खुद पता होना चाहिए, जिस बाप की बेटी चली जाए, इज्जत चली जाए, उसके ऊपर क्या बेइज्जती है। आपको खुद पता होना चाहिए, आप भी बेटियां वाले हैं, आपको खुद पता होना चाहिए कि क्या बाप के ऊपर गुजरती है और क्या होती है। और वो बाप के ऊपर, जिसके ऊपर जो वो कहती थी कि पापा मैं आपकी बेटी नहीं, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, आप टेंशन मत लेना। तो उसके साथ कैसा क्यों हो गया, वो किधर कौन ले गया, वो उसको तो मेरा मोबाइल नंबर भी नहीं याद है, उसको तो कोई समझ ही नहीं है। 12-13 साल बच्ची है और अगवा हो जाती है। इस बच्ची की तस्वीर स्क्रीन पर चल रही है। अगर कोई अल्लाह का बंदा इस बच्ची को कहीं पर देखता है या इस बाप की किसी किस्म की कोई मदद कर सकता है तो राब्ता कर लीजिएगा, नंबर भी स्क्रीन पर चल रहा है। दूसरी जानिब उस रिक्शे का नंबर चल रहा है। अगर इस नंबर वाले रिक्शे को कोई बंदा जानता है, कहीं पर देखता है, तो भी राब्ता कीजिएगा ताकि इस गरीब बाप की बच्ची मिल सके। गरीब की बच्ची है, क्योंकि बेटियां तो सबकी साझी होती हैं। इस बेटी की इज्जत और इस बेटी को महफूज इस बाप तक पहुंचाना अब हमारा फ़र्ज़ है। अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। देखते रहिए एमएन पॉइंट। अल्लाह निगहबान।